अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब? ठीक है बेटा। चैप्टर 1 और हमारा क्या है? मेजरमेंट। उसका टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एंटीटेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ जाता है, ध्यान से सीखिएगा। अच्छा, ये टॉपिक कहता क्या है? देखिए, हम इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं, उससे पैमाइशें लेते हैं। अब हो सकता है कि हमने एक पैमाइश ली, वहां से दूसरी पैमाइश ली। अब जो फाइनल रिजल्ट निकालना है वो दो पैमाइशों का बेटा क्या हो सकता है? सम हो सकता है। तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा। उस टोटल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना डाउट है, कितना एरर है, बेटा वही निकालना है। हो सकता है हमारा फाइनल रिजल्ट उन दोनों जो मेजरमेंट है उनका सब्ट्रैक्शन हो। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद उनके अंदर टोटल डाउट कितना है वो बेटा कैसे निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद हो सकता है वो दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो उनके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी, टोटल डाउट कितना है वो कैसे निकालेंगे। ठीक, हो सकता है वो डिवीजन हो रही हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो हमने करनी है बेटा जी मेजरमेंट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो देखिए, इसके लिए कुछ रूल है, वही हम सीखेंगे। तो वो रूल को अच्छे से सीखिएगा। तो पहला रूल 1 है, तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि सर जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप जब कर रहे हो, तब जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होंगी वो बेटा क्या हो जाएंगी? आर एडिड। अब आप सोच रहे होंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? तो भाई ये लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस होता है, लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। अच्छा जी, चलें जी हम एक एग्जांपल को पकड़ते हैं। लेट कर ले मैंने एक मेजरमेंट की x1 जिसकी वैल्यू आई 10.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा जी ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये मेरे पास लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस है। इसी तरह मैंने दूसरी पैमाइश की x2 विच इज इक्वल टू 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द मेजर वैल्यू, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। अब जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकलता है वो एडिशन से निकलता है। चले जी मैं दोनों को ऐड करने लगा हूं। दोनों को जब मैंने ऐड किया 10.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 26.8 प्लस माइनस 0.1, दोनों का यूनिट सेंटीमीटर है, दोनों इजीली ऐड हो जाएंगे। तो बेटा जिनकी मेजर्ड वैल्यू है वो तो सिंपल रूल से ऐड होंगी। आप कहेंगे सर 26 में 10 डालें तो कितना हो गया? 36, 8 और 3 11, तो आपके पास ओवरऑल कितना आ गया? 37.1 प्लस माइनस। अब हमने किसके अंदर निकालनी है? टोटल अनसर्टेनिटी, टोटल डाउट निकालना है। यानी ये जो मेजर्ड वैल्यू है एडिशन के बाद इसके अंदर कितना टोटल डाउट है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो टोटल डाउट है इसको आप निकालिए। तो आपके पास क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एडिड। तो आप कहेंगे सर 0.1 को ऐड करें कितना आ जाएगा? 0.2। ठीक हो गया बात? तो आपके पास ये आ गया फाइनल रिजल्ट। टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? 0.2। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है? 26.8 प्लस माइनस 0.1 माइनस 10.3 प्लस माइनस 0.1। तो अब देखिए 26 में 10 निकालिए 16, 8 में 3 निकालिए 5। ठीक, तो ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू आई बाय सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है? तो भाई याद रखिएगा, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ने क्या होना है? ऐड होना है। ठीक होगी बात? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होंगी चाहे आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन। चले जी रूल नंबर 2 के ऊपर, आसान है ना? रूल 2 पे आ जाए।
तो रूल टू क्यों कहते हैं, टू क्या कहते हैं, तो सर आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तब आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होंगी ना, परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी जो होंगी ना, अनसर्टेनिटी वो क्या हो जाएंगी, आर एडेड। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो भाई जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। आप कहेंगे सर लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक होगी बात। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैंने टोटल अनसर्टेनिटी इन फोर्स निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन, देन आई विल गेट टोटल अनसर्टेनिटी इन फोर्स, ठीक होगी बात। अब मैं इसको बज़ाहिर ऐसे भी लिख सकता हूं, सर लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, ठीक होगी बात, लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सही हो गया। तो जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसके अंदर जब आपने फाइनल रिजल्ट निकालना है तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेटा क्या होंगी, एडेड हो जाएंगी, क्लियर। तो आप उसको यूं भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक एमसीक्यू आ जाता है, वो ये कहता है कि सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास क्या लिखा जाता है, क्योंकि ये लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट के लिए बेटा क्या लगा देते हैं, डेल m डिवाइड बाय m। तो ये जो m होगा ये मेजर्ड वैल्यू को शो करेगा, डेल m शो करेगा लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस जहां से आप m को मेजरमेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल a द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस जहां से आप एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह भी लिखी जाएगा, तो ये एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक होगी बात। आपके पास जस्ट वैल्यू है, आप यहां से आंसर निकाल लेते हैं। चलिए अब डिवीजन में बात करते हैं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू V बाय I। अगर मैंने टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, तो देन मुझे चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I, ठीक होगी बात। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V में कैसे निकाल लूंगा सर, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और I कैसे निकाल लूंगा, बिल्कुल इसी फार्मूले से। चले हम एक एग्जांपल सोल्व ही कर लेते हैं कि मैंने V वोल्टेज मेजर किया और मेरे पास वोल्टेज आया बेटा 100, ठीक, और उसका लीस्ट काउंट कितना था, मैं मान लेता हूं 5 उसका लीस्ट काउंट था। तो दिस इज द मेजर्ड वैल्यू एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। मैंने करंट मेजर किया और मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 10 एम्पेयर, और जिस डिवाइस से किया उसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.2 एम्पेयर, ठीक होगी बात। चलिए अब मैं V और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने लगूं। तो अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, तो आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट कितना है, आप कहेंगे सर 5, मेजर्ड वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन जी कट गया तो कितना आ गया, 5%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी V कितना आ गया भाई, 5%। अब I के अंदर निकालिए, तो आप कहेंगे कि सर दिस इज द लीस्ट काउंट 0.2, योर मेजर्ड वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो भाई 10 एक गया, तो 10 दो कितना आ गया बेटा, आप कहेंगे सर 2%। 0.2 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2%। तो परसेंटेज इन करंट कितनी आ गई, 2%। अब बताइए कि R के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 5 प्लस 2, तो 7% आएगी। यानी
टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस या टोटल एरर इन रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? 7%। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम करने लगे हैं पावर फैक्टर। किसको सोल्व करने लगे हैं? पावर फैक्टर। रूल 3 क्या कहता है? पावर फैक्टर कहता है तो जब भी पावर आ जाए तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो आप कहेंगे कि सर पावर फैक्टर विल बी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक होगी बात? तो देखिए यही बेटा मैं कुछ लिखता हूं फार्मूला मैंने पावर निकालनी है और मेरे पास फार्मूला कितने हैं? v² r। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन ये है कि सर टोटल अनसर्टेनिटी इन पावर निकाल के दीजिए, वेयर बेटा जो मेरे पास v है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v बेटा कितनी है? 5%। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r बेटा कितनी है? 2%। तो मुझे टोटल अनसर्टेनिटी पावर निकाल के दीजिए। अगर मैं 1 सेकंड के लिए ये 2 भूल जाता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिवीजन। तो आप क्या कहेंगे कि सर देखिए जब आपने टोटल अनसर्टेनिटी पावर निकालना है तो आपके पास डिवीजन है। तो डिवीजन का रूल क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। क्लियर होगी बात? बट हमें पता है सर ये तो पावर है, तो पावर फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो पावर फैक्टर किसके सर? v का। तो किसकी अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होना है सर? v की अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ठीक है भाई, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी v कितना है? 5% प्लस r में कितनी है? 2%। तो 5 2 कितना हो गया? 10% प्लस 2%। तो पावर टोटल एरर कितना आ गया? 12%। ठीक होगी बात? बड़े आसान है। इसी तरह अगर आपने काइनेटिक एनर्जी में निकालना है तो वो कितनी होती है? हाफ mv²। ये तो भाई कांस्टेंट है, तो हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। या मैं इस तरह ये लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आसान से फार्मूले हैं, बस आपके पास जो भी गिवन देगा वो आप निकाल लीजिए। रूल नंबर 4 कहता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास कुछ एवरेज वैल्यू आ जाए तो आप कहेंगे एवरेज वैल्यूज इन मैनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या एवरेज वैल्यू इन मेजरमेंट। तो उसके अंदर बेटा आप अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेक एवरेज या मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट। जो भी आपके पास मेजरमेंट आई हैं उन सब का आप क्या लेंगे? एवरेज। देन चेक डेविएशन। आपने डेविएशन चेक करनी है, वेरिएशन चेक करनी है। थर्ड पे बेटा आपने क्या करना है? टेक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन। टेक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन। जितनी भी उसके अंदर डेविएशन है उन सब का बेटा आपने क्या लेना है? एवरेज। और फिर हम आपको आंसर लिखने का तरीका बताएंगे। तो देखिए मेरे पास एक वैल्यू है 1 3 5 7। ये मेरे पास एक मेजरमेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनका एवरेज लूंगा या मीन लूंगा। तो एवरेज और मीन निकालने का तरीका आपको पता है कि सर जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कीजिए और उन सब के नंबर जितने भी वो नंबर है उनकी तादाद पर डिवाइड कर दीजिए। तो 4 नंबर है, 4 पे डिवाइड कर दिया। 1 3 4 5 9 7 16। 16 डिवाइड बाय 4 तो कितना बचा बेटा? 4। ठीक, तो आपने एवरेज निकाल ली 4। अब आपने चेक करनी है डेविएशन।
क्या चेक करनी है? डेविएशन। तो डेविएशन कैसे चेक करेंगे? ये जो मीन निकाली है, ये जो मीन आपके पास 4 है, इससे बारी बारी सारे नंबर को माइनस कीजिए, यानी 3 वेरिएशन आ गई। ठीक है, इतनी डेविएशन है इसमें। अब देखिए 4 - 3 कितना आ गया? 1। आगे देखिए 5 - 4 कितना आ गया? 1। फिर 7 - 4 कितना आ गया? 3। मैंने ये डेविएशन निकाल ली। तो बेटा डेविएशन क्या आ गई? 3 1 1 3। तो आप कहेंगे कि सर जो आपके पास डेविएशन है, डेविएशन आ गई 3 1 1 3। अब आपने क्या लेना? टेक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन। तो आप एवरेज निकालिए। डेविएशन की कितनी आ गई? 3 + 1 + 1 + 3। और कितने नंबर है? 4 पे डिवाइड कर दिए। 3 1 4, 5 और 3 8। तो 8 / 4 कितना आ गया बेटा? 2। तो आपके पास एवरेज ऑफ ऑल डेविएशन कितनी आ गई? 2। ठीक होगी बात? तो मीन कितना था? 4। और डेविएशन कितनी आ गई? एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन कितनी आ गई? देखो एवरेज कितनी आपके पास है इस वैल्यू की? 4। और उसके अंदर एवरेज डेविएशन कितनी आ गई? 2। तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? इस तरह लिखी जाएगी। क्लियर होगी बात? दिस इज द मीन एंड दिस इज द एवरेज डेविएशन। ठीक है, एवरेज मीन डेविएशन। लास्ट पर बेटा रूल नंबर 5 होता है आपके पास, रूल 5। अच्छा, तो रूल 5 क्या कहता है? सर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को शो करता है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर हमने क्या निकालना होता है? टाइम पीरियड निकालना होता है। तो हमने क्या करना है बेटा जी? चेक करनी है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ठीक होगी बात? तो हमने ये फाइंड करनी होती है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू बेटा t / n ± लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस डिवाइड बाय n। तो बेटा ये जो t है ये क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। बेटा LC क्या है? आप कहेंगे सर लीस्ट अकाउंट ऑफ स्टॉप वॉच। ठीक है, तो अगर आपकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगी तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए बेटा हम क्या करते थे? 10 के बजाय 20 वाइब्रेशन लेते थे, उसका टाइम पीरियड लेते थे। ठीक होगी बात? तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करता जाएगा अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड बेटा क्या होती जाएगी? डिक्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो हमने फाइनल रिजल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, उसके हमने सारे के सारे रूल देखे। तो टोटल बेटा 5 रूल है, यहां मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो 5 रूल है। क्लियर? तो इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है मैंने नोट शेयर किए हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।